गुड इवनिंग फ्रेंड्स, नमस्कार। देखिए हम लोग का ये ब्रेन का या नर्वस सिस्टम के थर्ड लेक्चर है ये हम लोग का। देखिए इस लेक्चर में हमको जानना क्या है, फंक्शन ऑफ ब्रेन। मस्तिष्क का केवल कार्य हमको जानना इसमें है। मस्तिष्क का स्ट्रक्चर देख लिया, हम फ्लो डायग्राम देख लिया हम लोग जो है। अब हमको डिटेल डिस्कस करना केवल फंक्शन ऑफ ब्रेन। देखते हैं पहले हम लोग फंक्शन को बताने से पहले आपको एक बार फिर से रिमाइंड कर दें हम कि ब्रेन में 4 लोब होते हैं। एक जो सबसे आगे का जो ब्रेन जो आगे पोर्शन होता है उसको फ्रंटल लोब बोलते थे। फ्रंट वाला पोर्शन जस्ट उसके बैक साइड में या ऑसिपिटल लोब। उसके बाद ध्यान रखिएगा एक पैराइटल लोब और दिस साइड का टेम्पोरल लोब। ये टोटल 4 लोब हुआ करते थे। इन 4 लोब के आधार पर कार्य को बांटा गया है। और चूंकि हमने आपको बता दिया था पिछले वीडियो में, आप पिछले वीडियो को डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं, तो उसमें जो है ब्रेन को 3 भागों में बांट दिया गया था, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। डिस्कस करते हैं लोब के आधार से हम लोग कार्य देखते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला फ्रंटल लोब की बात करें हम, ये सेरेब्रम में ही लोकेट होता है फ्रंटल लोब। अब देखते हैं हम लोग सेरेब्रम का कार्य। हमने आपको बताया सेरेब्रम को जो हिंदी में बोलते हैं हम लोग प्रमस्तिष्क। ये मस्तिष्क का 2/3 भाग केवल अकेले ये होता है। इनके फंक्शन की बात किया जाए, लिखा पेशी संकुचन, लिखावट, सोच को वाक में बदलना। देखिए इसका मतलब क्या है, यहाँ कहा गया है पेशी संकुचन मतलब क्या है, जिसमें मसल कंस्ट्रक्शन होता है, तो मसल कंस्ट्रक्शन को ये कमांड रखता है या इस पे ये कमांड रखता है सेरेब्रम। उसके बाद लिखावट, जैसा आपने देखा ये लिखावट ध्यान रखिएगा, लिखावट में भी इसका वर्क होता है सेरेब्रम का। उसके बाद सोच को वाक में बदलना है। अब देखिए जो हमने सोचा कि आज वीडियो बनाएंगे, ये हमने सोचा और उसको वाक में बदल दिया, मतलब हमने बोल दिया। दैट्स सोच को वाक में बदलने क्या होता है हम लोग सेरेब्रम। अब देखिए हम लोग के फ्रंटल लोब में एक ब्रोका क्षेत्र होता है। जो ब्रोका क्षेत्र होता है, अगर इस ब्रोका क्षेत्र में कुछ डिसऑर्डर हो जाता है, अगर कुछ दिक्कत हो जाए तो देखिए क्या समस्या आती है। सबसे पहली समस्या जो अक्षमताएं पड़ेगी हम लोग, पहले एग्राफिया। एग्राफिया का मतलब क्या होता है, लिखने में अक्षमता। मतलब ग्राफ से याद रखेंगे कि हमको लिखने में अक्षमता होती है। ये बार बार ये 3-4 चीज जो पूछा गया है, ये कई कंपटीशन में भी पूछ दिया गया है। साइंस को छोड़ के अलग कंपटीशन में भी इसको पूछा गया है। फर्स्ट एग्राफिया, लिखने में अक्षमता। दूसरा एफेजिया। एफेजिया मतलब क्या, बोलने में अक्षमता। कुछ लोग बोलने के लिए बोलने में अटकन आती, दिक्कत आती, ध्यान रखिएगा। तो वो क्या, फ्रंटल लोब का ब्रोका जो क्षेत्र है उसमें डिस्टरबेंस की वजह से ऐसा हो जाता है। कभी कभी हमारे ब्रेन में चोट लगने के बाद ये डिस्टर्ब हो जाता है ब्रोका क्षेत्र, और उसकी वजह से ये समस्या हमारे साथ आ जाती है। 4 समस्या है। देखिए तीसरा डिफनेस, सुनने में अक्षमता। मतलब अगर कोई बोल रहा है तो सुनने में अगर अक्षम होते हैं हम लोग, ध्यान रखिएगा, तो क्या होता है डेफनेस। नेक्स्ट है ब्लाइंडनेस, लिखे हुए शब्दों को समझने में अक्षमता। जैसे आपके सामने एक लिखा हुआ शब्द है तो हम उसको समझ ले रहे हैं क्योंकि हमारा ब्रोका क्षेत्र सही है, फ्रंटल लोब का ब्रोका क्षेत्र सही है। उसकी वजह से क्या हम लोग अच्छे से समझ पा रहे क्या लिखा हुआ है। लेकिन जिनके साथ ये दिक्कत आती है वो समझने में असक्षम होता है। अगर आप आपका लैंग्वेज एरिया, देखिए लिखित शब्दों को विचारों की में रूपांतरित करना। आप देख सकते हो जितने भी वर्ड यहाँ, जितने भी लाइन्स यहाँ लिखे गए हैं, इन लाइन्स को हम लोग कर क्या रहे हैं, इन्हीं लिखित शब्दों को हम लोग अपने विचारों व्यक्त कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं, ये भी कमांड किसका है, सेरेब्रम का ही कमांड है। और कहा फ्रंटल लोब ये होता है, मतलब फ्रंटल लोब क्या, दिस इज द पार्ट ऑफ सेरेब्रम, लिखित शब्दों को विचार रूपांतरित करना। अब देखिए दूसरा, पहला बताया हमने फ्रंटल लोब, दूसरा पैराइटल लोब। देखिए इसका फंक्शन क्या है, लिखा टेस्ट, स्वाद को बताना। टेस्ट जैसे यहाँ पर स्वाद का पता लगाना। पेन, बॉडी में जहां पर दर्द का अनुभव हो रहा है ये हमको आभास कराता है कौन, पैराइटल लोब। रीडिंग, जो हम लोग रीड करते हैं, बुक पढ़ते हैं, कॉपी पढ़ते हैं हम लोग जो है, तो रीडिंग के लिए भी क्या पैराइटल लोब की आवश्यकता होती है। पैराइटल लोब क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट टेम्पोरल लोब, साउंड एंड विजुअल। कोई चीज अगर बोल रहे हैं हम, कोई सुन रहा है, उसको देख रहे हैं हम,
तो याद रखिएगा साउंड और विजुअल जो होता है, जैसे आंखों से किसी वस्तु को देख रहे हैं हम, किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं हम लोग, तो याद रखिएगा इसमें कमांड किसका होता है, इसमें कमांड टेम्पोरल लोब का होता है ये। उसके बाद ऑसिपिटल लोब, ऑसिपिटल लोब होता क्या है, जैसे कलर रंग को क्या करेगा, आइडेंटिफाई करेगा, ये रंगों को आइडेंटिफाई करेगा और लेटर वर्ड को आइडेंटिफाई करेगा कौन, ऑसिपिटल लोब। उसके बाद देखते हैं हम लोग जो है ब्रेन का अगला पार्ट इपिथैलेमस। इपिथैलेमस याद रखिएगा एक पार्ट होता है किसका, ये डाइनसेफेलॉन का एक पार्ट होता है, ये डाइनसेफेलॉन का एक पार्ट होता है। तो डाइनसेफेलॉन का पार्ट क्या, इपिथैलेमस। और इपिथैलेमस का देखिए वर्क क्या है, गर्मी, ठंडक, दर्द, मतलब गर्मी का आभास करना, ठंडी का आभास करना, पेन का आभास करना, मतलब दर्द का आभास करना, ये वर्क किसका है, इपिथैलेमस। अब बात करते हैं हाइपोथैलेमस। देखिए थर्मो रेगुलेटरी का मतलब क्या है, थर्मो रेगुलेटरी सेंटर मतलब उष्मा, मीन्स ताप का पता लगाना, मतलब हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है उसको रेगुलेट करता है, मेंटेन रखता है। और हमको पता होना चाहिए हमारे बॉडी का जो टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस हमेशा होता है, या 98.6 फ़ारेनहाइट में होता ही है। तो ये थर्मो रेगुलेटरी मतलब इसका सेंटर है कौन, हाइपोथैलेमस। दूसरा वाटर बैलेंस, हमारे बॉडी में अगर कोई सब्सटेंस अगर सबसे अधिक है तो वो क्या है, वाटर ही है। और वाटर को बैलेंस या मेंटेनेंस करने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस। प्लीजर, प्लीजर शब्द का मतलब क्या, प्रसन्नता। अगर काफी खुश हम लोग हैं, याद रखिएगा ये भी कमांड किसका है, हाइपोथैलेमस। सेक्स, सेक्स को भी कमांड रखने का काम किसका है, हाइपोथैलेमस। फियर मीन्स डर, कभी कभी हम डर जाते हैं, तो डर को भी कमांड में रखता कौन है, हाइपोथैलेमस। हंगर, हंगर मतलब क्या होता है, भूखा। हमको जो भूखे का अनुभव होता है कि हम भूख से परेशान है या हमको भूख लगा हुआ है, तो याद रहे भूख का जो केंद्र पूछा है क्वेश्चन कि भूख का केंद्र कौन होता है, हाइपोथैलेमस। उसके बाद एंगर, क्रोध। देखिए कभी कभी होता है कि हम लोग क्रोध, काफी अधिक क्रोध करते हैं हम लोग, तो अचानक नॉर्मल कंडीशन में है लेकिन अचानक हमको किसी बात को लेकर हमको क्या आती है, क्रोध आती है। तो याद रखिएगा क्रोध का भी कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, हाइपोथैलेमस के पास है। नेक्स्ट थर्स्ट, ये थर्स्ट होता क्या है, प्यास। अक्सर हम देखते हैं गर्मियों के समय हमको प्यास का अनुभव ज्यादा होता है, तो अगर प्यास का अनुभव ज्यादा होगा तो हमको अनुभव कराता कौन है, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ही हमको प्यास का अनुभव कराता है। कि सभी वर्क किसका है, इसलिए याद रखिएगा हाइपोथैलेमस क्या होता है, काफी इंपॉर्टेंट कंपटीशन की दृष्टि से और ज्ञान की दृष्टि से भी क्या, ये काफी इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है। आगे देखेंगे हम लोग सेरेबेलम। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बता दिए थे कि सेरेबेलम क्या होता है, मस्तिष्क का एक छोटा मस्तिष्क, अनुमस्तिष्क बोलते हैं हम लोग जो है। अब अनुमस्तिष्क देखिए काम क्या है, पोस्चर। देखिए पोस्चर मतलब होता क्या है, जैसे अगर हमने ऐसे खड़े हुए, हाथ एराइज कर लिए, हम मार्कर से लिखना शुरू कर दिए, तो पोस्चर मतलब पोजीशन, मतलब जिसको हिंदी में आसन बोलते हैं लोग। आसन कहते हैं आसन ग्रहण कीजिए, तो आसन ग्रहण करने मतलब बैठिए, मतलब जो भी पोजीशन स्टैंड करते हैं याद रखिएगा उसको तो पोस्चर। और पोस्चर को साधने काम या सेरेबेलम का ही काम होता है, ये सिचुएट लोकेट करता है। फिर वॉकिंग देखिए, टहलना। हम लोग अक्सर क्या करते हैं, पर डे हम लोग टहलते हैं, याद रखिएगा तो टहलने का भी सेंटर इसमें है, सेरेबेलम का ही है। उसका रनिंग, दौड़ना। फिर वॉलंटरी एक्शन। अब देखिए ये होता क्या है, देखिए वॉलंटरी एक्शन का मतलब क्या है, जिनको हिंदी में बोलते हैं ऐच्छिक, ऐच्छिक क्रिया। अब देखिए ऐच्छिक क्रिया क्या है, अब जैसे क्या, ये मार्कर हमने यहां रख दिया, दिस इज द वॉलंटरी एक्शन। फिर उसके बाद क्या, हम यहां से यहां पे चले आए, दिस इज द वॉलंटरी एक्शन। स्टिक को हमने यहां पे रखा, ये क्या है, मतलब ऐसी इच्छा जो हमारे कमांड के ऊपर हो, याद रखिएगा तो वॉलंटरी एक्शन है। हमारी इच्छा होगी तो भी खाएंगे हम, प्यास लगे पानी पिएंगे, ईटिंग खाएंगे, राइटिंग लिखेंगे। तो याद रखिए ईटिंग खाना खाना, वेयरिंग मतलब पहनना, फिर राइटिंग लिखना,
ये सब हमारे कमांड में है, हम चाहेंगे तो खाएंगे, पहनेंगे, लिखेंगे। तो ये सभी कमांड क्या होता है, सब वॉलंटरी एक्शन के अंतर्गत आते हैं। और ये किसका, सेरेबेलम पार्ट का हिस्सा होता है, इसको क्या करता है, कमांड में रखता है ये। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग पांस वैरोली, या शायद हम लोग इसको पांस के नाम से भी जान सकते हैं। हम लोग जो है हमने आपको बताया था, ये हाइंड ब्रेन का सेकेंड पार्ट होता है पांस वैरोली। इसका देखिए होता क्या है, पहला फंक्शन फेशियल एक्सप्रेशन। फेशियल एक्सप्रेशन मतलब क्या, चेहरे को कई तरीकों को बना लेना है। हंसते हैं तो एक्सप्रेशन बदल जाता है, रोते हैं तो बदल जाता है, गुस्से में होते तो भी बदल जाता है कि नहीं, सैड होते तो भी क्या होता है, बदल जाता है। जो एक्सप्रेशन होता है याद रखिएगा, ये ऑटोमेटिक डिफरेंट टाइप का जो एक्सप्रेशन ये ऑटोमेटिक बदलता है, आपको कहने की जरूरत नहीं है, ये स्वतः बदलता ही जाता है। याद रखिएगा ये किसकी रिस्पॉन्स, वैरोली की वजह से। फिर सलाइवेशन, अक्सर देखा गया है जब लजीज भोजन या स्वादिष्ट भोजन बनते हैं, हमको खाने को मिले या ना मिले, लेकिन ऑटोमेटिक सलाइवेशन होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब लार का टपकना, या हमारे माउथ में क्या होता है, लार, ऑटोमेटिक उसका अनुभव होने लगता है हमको। तो ये भी क्या है, पांस वैरोली का ही वर्क होता है। लैक्राइमेशन, अब देखिए झगड़ा कहीं और हो रहा है, देख हम रहे हैं और हमारे आंख से आंसू गिरना प्रारंभ हो गया। मतलब ये क्या है, यह जो लैक्राइमेशन होता है, ध्यान रखिएगा, यह अश्रु ग्रंथि को कमांड रखता है, ये ऑटोमेटिक हमारे आंखों से आंसू गिरने लगता है। कभी कभी किन्हीं बातों को सोचकर ऑटोमेटिक हमारे आंख से अश्रु गिरना प्रारंभ हो जाता है। ये सब क्या है, लैक्राइमेशन है, सलाइवेशन है, फेशियल एक्सप्रेशन, दिस इज द कमांड ऑफ पांस वैरोली। नेक्स्ट मेडुला ऑब्लोंगाटा, दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। यह मस्तिष्क का सबसे लास्ट पार्ट होता है। इसमें देखिए होता क्या है, रिस्पायरेशन रेट। हमारे ह्यूमन या मनुष्य का रिस्पायरेशन रेट जो होता है विद इन 1 मिनट, 1 मिनट से 12 से 18, 15 से 18 बार होता है। मतलब 15 से 18 बार क्या करते हैं लोग, सांस लेते हैं 1 मिनट में। यह स्वस्थ मनुष्य की एक पहचान होती है। तो ये क्या, रिस्पायरेशन रेट को भी कमांड में रखता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। उसके बाद हार्ट बीट, बीटिंग ऑफ हार्ट विद इन 1 मिनट 70 to 72 टाइम्स, मतलब 70 से 72 बार 1 मिनट में हार्ट हमारा धड़कता है। इसको भी कंट्रोल में रखता है मेडुला ऑब्लोंगाटा। सोलिंग, अब इसका देखिए मतलब होता क्या है, जैसे भोजन आपको मिला, आप माउथ में ले लिए, माउथ में लिए हैं, लेकिन जब हम चाहेंगे तभी उसको अंदर लेके जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहां तक क्या, माउथ निगलने के पहले तक क्या, ये वॉलंटरी मसल होता है, ये हमारी इच्छा पे काम करता है। तो सोलोइंग क्या रहता है, जो निगलना कहते हैं हम लोग, तो निगलना भी क्या इसके अंतर्गत ही आता है। फोनेशन, अब देखिए यहाँ फोनेशन मतलब क्या, जैसे अभी हमने आपको इतना टॉपिक पढ़ाया, तो फोनेशन मतलब क्या, उच्चारण करना है, सही सही उच्चारण करना। ध्यान रखिए क्या होता है ये फोनेशन। तो आप क्या देखें कि इतना टर्म क्या, सब मेडुला ऑब्लोंगाटा, रिस्पायरेशन रेट, हार्ट बीट, सोलोइंग एंड फोनेशन, दिस इज द वर्क ऑफ मेडुला ऑब्लोंगाटा। मतलब इन सभी का कमांड मेडुला ऑब्लोंगाटा के पास होता है। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज का टॉपिक हम लोग क्या था, केवल फंक्शन ऑफ ब्रेन, केवल ब्रेन के बारे के फंक्शन का ही था। इसकी पिछले वीडियो में हमने इसके बारे में डिटेल हम बता दिए हैं। धन्यवाद, आज इतना ही।